नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग जो है अंकगणित सेगमेंट में जो है हम लोग जो अभी तक सीखे हैं वो कोई भी दो संख्याएं दी हुई हों, अगर वो आपस में लगभग आस-पास हैं तो उनका हम लोग गुणा करना सीखे हैं शॉर्टकट से, और किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग निकालना सीख चुके हैं, और उसके अलावा हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना भी सीख चुके हैं पिछली क्लास में। तो जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, तो पहले मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं और फिर तत्पश्चात हम लोग आज जो है वो घनमूल शॉर्टकट से किस तरीके से निकाला जाएगा हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आइए कल वाला होमवर्क पहले करते हैं। जैसे कल मैंने दिया था 15,129, इसका वर्गमूल हमको निकालना था। तो इसके लिए मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पर 9 है तो इसके वर्ग, ये अगर ये वर्ग है, वर्ग में अगर 9 है तो इसके वर्गमूल में संभावना किसकी है? एक तो 3 तिरक का 9 होता है और एक 7 के वर्ग में होता है 7 ना। तो इन दोनों के वर्ग में जो है इकाई-अंक 9 होगा, है ना। तो अब या तो इसका वर्गमूल के इकाई का अंक 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए मैंने इसके बाद बताया था कि जब ये पता चल जाए तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अब जो ये 3 डिजिट बच रही है 3, इसको हम लोग एक संख्या मानेंगे और उसके बाद जो है इसमें भाग लगाएंगे वर्ग के रूप में। जैसे मैंने बताया था कि 2 दूना 4, 3 तिरका 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25। उसी तरीके से 10 दहानमा 100, 11 ग्राम में 121, 12 ग्राम में 144 और 13 ग्राम में 169 ज़्यादा हो जाएगा ना। 13 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 12 ग्राम में 144 हो गया हमारा ये। अब इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे दो संभावना है, ये 123 का वर्गमूल है कि 127 के लिए मैंने बताया था कि इसका वर्ग हम लोग लिखते हैं 12 ग्राम में 144, ये 151 दिया गया है। उसके बाद इसका अगला वर्ग लिखते हैं, ये 12 का है, इसका आगे जो होगा वो 169 होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे कितना है। अगर इसके बीच की डिफरेंस की बात करें तो ये 44, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे जो है 51, 8, 59, 10, 69, यानी कि 18 का अंतर है। तो यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है यहाँ कम है, हम लोग उसी की तरफ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए पहले वाले में डिफरेंस कम है ना, यानी कि हम लोग कम वाले के साथ जाएंगे, यानी कि इसका जो वर्ग होगा वो 123 होगा। ठीक, अब हम लोग इसी तरीके से इसके वर्ग की बात करते हैं। यहाँ पे भी वही संभावना है कि अगर 9 है तो या तो इसके वर्गमूल में या तो इकाई का अंक 3 होगा, नहीं तो 7 होगा। अब ये 2 डिजिट को हम लोग क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, यहाँ पे भाग लगाएंगे। 13 13 में 169 होता है, 14 का हम लोग जब वर्ग करेंगे तो 196 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 13 13 में 169, 13 नहीं होगा, यहाँ पे भी 12 ही होगा। 12 ग्राम में 144, 13 ग्राम में 169, हाँ तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि किसके पास है 144, 161 ये 169 ये है। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है, 61, 8, 69 का है। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे ज़्यादा का डिफरेंस है, 44, 6, 50, यानी कि लगभग यहाँ पे 50, 11, 5, 16 का डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कम डिफरेंस है वो ज़्यादा की तरफ, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसके साथ जाएंगे, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा ये 127 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप इसको मन में भी कर सकते हैं। जैसे अगला था 16,641 है, इसका हमको निकालना है। तो अब देखिए इकाई का अंक 1 कब होगा? जब इसके वर्गमूल में या तो 1 हो या तो 9 9 81 है, ये हो। ठीक, अब जब इसका पता चला तो हम लोग इस 2 डिजिट को जो है वो क्रॉस कर देते हैं। अब इसमें भाग लगाते हैं, 12 ग्राम में 144, 13 ग्राम में 169 जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 12 यहाँ पर भी होगा ना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये 144 है, ये 166 है और ये 169 है अगली वाली। तो 166 के पास कौन है? ये ज़्यादा वाली ना, तो यानी कि यहाँ पे ये वर्गमूल होगा इसका 129 होगा। ठीक, तो इसी तरीके से एक और था 11,881, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 11,881। यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे अगर 1 है वर्ग में, इसके वर्गमूल में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखिए इस 2 डिजिट को हम लोग क्रॉस कर देंगे, 118 में भाग लगाएंगे, 10 10 100 होता है, 11 11 में 121 होता है, यानी कि 11 वाला ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग 10 को यहाँ पे 10 यहाँ पे कन्फर्म है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका वर्ग हम लोग 10 का वर्ग 100 होता है, ये 118 दिया गया है, और इसके अगला वर्ग जो होगा वो 121 होगा। तो यहाँ पे देखिए 118 जो है किसके पास है, 11 में, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतर कम है, तो हम लोग यहाँ जहाँ पे अंतर कम होता है उसी की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया, यानी कि हम लोग 109 की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा था जो हम लोग कल पढ़े थे, उसका एक तरीके से शार्ट रिवीजन है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें लिमिटेशन कहाँ पे है। इसमें जो लिमिटेशन है वो ये 3 अंकों से बड़ी संख्या पर मान्य है। जो जिस तरीके से हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, ये 3 अंकों से बड़ी संख्या पर मान्य है, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये जो है 1296 पर, इस पर जो है ये लागू नहीं होती, सिर्फ यही एक अपवाद है। उसके बाद अगर आपको कोई अपवाद मिल जाए तो मुझे भी बता देना, ठीक। तो ये है, ठीक। इसमें इसके लिमिटेशन में ये है, वर्गमूल निकालने के लिमिटेशन में यही इसकी 2 लिमिटेशंस हैं। और अमूमन जो है हमको जो है लगभग 3 डिजिट तक जो है वो स्क्वायर याद रहते हैं, ठीक। और इसके ऊपर जो है ये इस पे लागू नहीं होता, बाकी सभी पे ये लागू होता है। अब हम लोग जो है घन और घनमूल की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ पे मैं घन की बात कर रहा हूँ, क्यूब की बात कर रहा हूँ। घन का पहली बात मतलब क्या होता है? घन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का 3 बार गुणा, या अगर हम लोग इसको ज्योमेट्री की भाषा में बोलें तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, वो ऐसी आकृति हम लोग घन बोलेंगे। जैसे कोई कमरा है, उसकी लंबाई भी सेम हो, चौड़ाई भी सेम हो और ऊंचाई भी सेम है, तो वो एक घन का आकार होता है, ठीक। लेकिन गणित की यहाँ पे कैलकुलेशन की दृष्टि से हम लोग घन का मतलब 3 बार गुणा से समझते हैं। जैसे मैं कुछ घन लिख रहा हूँ, 1 का घन 1 ही होता है, घन का मतलब 3 बार गुणा कर दिया गया है ना। 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, ठीक, इतना है। इसी तरीके से 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन जो होता है हमारा वो 2197, और 14 का घन होता है 2744, तथा 15 का घन जो होता है वो हमारा 3375 होता है। ये आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि कम से कम 15 तक याद रहे। इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घन में जो है इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, फिर 9, फिर 0। अब इसी के बाद देखिए इसका फिर से रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे 1, 8, 7, 4, उसके बाद 5, ऐसे आगे रिपीट होगा। अब अगर आपको घन याद है तो आप अगर घन याद है तो घनमूल बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एक बात और,
जो ये घनमूल निकालने का तरीका बताया जा रहा है या वर्गमूल निकालने का तरीका बताया जा रहा है, ये केवल पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग पर ही लागू है। ठीक, ये दशमलव में नहीं कैलकुलेट कर सकता, तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है। तो अब हम जो है यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं कि जैसे उसमें लिखा था घन के अंक और घनमूल के अंक। घनमूल हम लोग अभी जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे, करड़ी स्पेशली जब पढ़ेंगे, तो हम लोग वहाँ पे और डिटेल में, ये तो मैं जो है आप लोगों को एक गणित की थोड़ी सामान्य समझ दे रहा हूँ। इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर किसी का घन लिखा गया है, अगर घन के अंक में देखिए अगर 1 है तो जैसे यहाँ पे भी देखिए, अगर घन के अंक में 1 है तो घनमूल के अंक में भी 1 ही होगा। अगर 2 है, घन के अंक में अगर 2 है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तो यानी कि अगर 2 होगा तो ये 8 होगा। ठीक, अगर घन के अंक में 3 होगा तो इसके यहाँ पे जो है 7 होगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, ये दोनों भी इंटरचेंज होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी। 4 है तो उसका 4 ही होगा, 5 है तो उसका 5 ही होगा, 6 है तो उसका 6 ही होगा। 7 और 8 इंटरचेंज होते ही हैं। 9 है तो वो 9 ही होगा, 0 है तो उसका 0 ही होगा। देखिए अभी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसका 3 बार, अगर इसके इकाई का अंक 3 है, अगर इसके इकाई का अंक 1 है घनमूल में, तो इसके घन का अंक भी 1 ही होगा। ठीक, अगर घन के अंक में 2 है तो उसके घनमूल में संभावना है किसके होने की, 8 के होने की संभावना है। ठीक, उसी तरीके से अभी हम लोग इस पर जब उदाहरण करेंगे तब जो है और स्थिति स्पष्ट होगी। जैसे इसको लिखा रहने दीजिए। जैसे मैं कहूँ देखिए इसका हमको घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर ये पूर्ण घन है तो अगर इसका इकाई का अंक 5 है तो 5 जो है नो चेंज होता है, यानी कि इसके घनमूल में भी 5 ही इकाई का अंक होगा। तो 1 अंक तो ये कन्फर्म हुआ। अब जब जैसे ही एक अंक कन्फर्म हुआ, वर्गमूल में हम 2 अंक काटते थे, यहाँ पे हम लोग 3 अंक को क्रॉस कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद जो अंक बचता है इसमें हम लोग घन के रूप में भाग लगाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है 512, 9 का वर्ग 8 का घन जो है वो 512 होता है। 9 का घन कितना होता है 729, अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था। 10 का घन कितना होता है 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 ना, 1000 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का घन होगा, यानी कि अभी इसका मतलब ये किसका घन है 95 का घन है। अगर आप इसको करना चाहे भी, मैं अभी जब हम लोग करड़ी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। जैसे आइए हम लोग उत्तर की अपने जांच कर लेते हैं, कर लीजिए, जो परंपरागत तरीका है उससे कर लीजिए। ये किससे विभाजित होगा, 5 अंत में दिख रहा है, 5 से पहले विभाजित होगा। 5 1 5 3 8 5 7 35, 5 1 5 2 5 4 20 3 5 7 35 2 37 5 5 25, फिर 5 से 5 3 15 2 17 21 5 4 20 1, फिर 5 2 10 4 5 9 45 2 5 5 25, फिर 5 से 5 36 4 34 42 5 8 40 2, फिर यहाँ पे 29 5 5 25 4 29 5 9 45। अब ये 19 से कटेगा, 19
19 त्रिक 57, 57 के बाद 11, 19 छक्का 114, एक बचा यहाँ पे 19 के 19, 19 से इसको 19 में होगा और फिर ये 19 है ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम परंपरागत रूप से अगर इसका घनमूल निकालते तब भी यहाँ पे कितना आता है 5 × 95, 19 = 95। तो इतना लंबा कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है। एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो वो सीधा पूछेगा कि इसमें से कौन पूर्ण घन नहीं है, दे देगा 4 ठोस में, एक उसमें जो है 3 पूर्ण घन दे देगा, 1 पूर्ण घन नहीं देगा। तो वो आप इससे जो है आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग जो है इसके बाद दूसरा देखते हैं। और जैसे इसी तरीके से है, ये कोई संख्या, इसका घनमूल निकालना है ना, 5,51,368 है। अब ये किसका घन है? तो मैंने क्या बताया था अभी, अगर इकाई का अंक 8 है, यहाँ पे देखिए अगर इकाई का अंक 8 है, देखिए यहाँ पे 2 8 में चेंज होता है, 8 2 में चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे 8 है तो इसके घनमूल में जो इकाई का अंक क्या होगा, वो 2 होगा। अब जैसे ही 2 पता चला हम लोग 3 डिजिट को क्रॉस कर देंगे। अब हम लोग बचा किस में, इस 3 डिजिट में भाग लगाएंगे। तो इसमें कैसे लगाएंगे, 6 चाक 36 छक्का 2 16 होता है, 7 में 7 का घन 343 होता है, 8 का घन कितना होता है 512, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे। 9 का घन 729 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना लगेगा 8, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो 82 होगा। इसी तरीके से देखिए, इसका अगर हम लोग को घन निकालना हुआ तो सबसे पहले 5 जो है ये नो चेंज होता है, तो 5 यहाँ पे तो होगा ही। इसको इस 3 डिजिट को क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे बचा क्या, 91 बचा। 91 में हम लोग घन के रूप में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 चौका 64 कम है, 5 का करेंगे, 5 का घन 5 × 5 = 25, 5 × 125, वो 91 से ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 45 ही होगा। तो अगर ये पूर्ण घन संख्या होगी तो इसका घनमूल हम लोग बहुत ही सहजता के साथ निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से आइए दूसरा सवाल करते हैं। इसका अगर घनमूल निकालना हुआ 1,48,877, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 7 है तो इसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा 3। देखिए यहाँ पे देखिए 3 7 में बदलता है, 7 3 में बदलता है। तो अगर जैसे ही ये इकाई का अंक कन्फर्म हुआ, आप 3 डिजिट को क्रॉस कर देंगे, बचा क्या 148। अब इसी में घन के रूप में भाग लगाएंगे। 5 का लगाएंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 होता है जो कि कम है। 6 का लगाएंगे, 6 चाक 36 छक्का 216 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 5 ही होगा, यानी कि इसका घनमूल कितना होगा 53 होगा। अगर ये याद है तो जो है इसमें कुछ बहुत विशेष याद करने वाली बात है नहीं। आप वैसे भी जो घन बताया गया है 1 से लेकर 15 तक, उसमें भी आप देखेंगे तो यही चीज़ लिखी गई है। अंकगणित बहुत आसान है, इसमें जो है कंसेप्ट हैं, फार्मूले हैं, अगर वो याद हैं तो आप जो है सहजता के साथ कर ले जाएंगे। अब देखिए, जैसे मैं कुछ घन संख्याएं जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, आप निकालिएगा। ये पहला है, ये दूसरा है, इसका घन निकालना है, इसका घन निकालना है। आप इन दोनों का उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो है आप परंपरागत रूप से नहीं निकालेंगे, जैसे फार्मूले में बताया गया है उसी तरीके से निकालिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल जो है इसके आगे पढ़ेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि उनको जो है उनके पास जो है वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।